नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डायरेक्टर से मारपीट पर गुस्साए शिक्षक, बोर्ड परीक्षा में काम न करने की दी चेतावनी, विरोध में किया प्रदर्शन। उत्तराखंड में कई परिवारों तक नहीं पहुंच रहा पानी। ऋषिकेश के गुमानीवाला में 25 से ज्यादा परिवार पेयजल से वंचित। पिथौरागढ़ में हाईवे में घाट के पास गहरी खाई में गिरी कार, पति पत्नी की मौत। शादी समारोह से लौट रहे थे घर। नरूर शिक्षा निदेशालय में हुए विवाद के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। घटना में हिस्ट्री शीटर कल्ली की भूमिका की भी होगी जांच। देहरादून में दिगंबर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 2.5 लाख रुपए को लेकर हुआ था विवाद। उत्तराखंड में मौसम ने फिर ली करवट, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी से तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में इंडिया गठबंधन ने राज्य सरकार की भूमि और आवास नीतियों पर सवाल उठाए हैं। प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई दलों के नेताओं ने भाग लिया है। नेताओं ने आरोप लगाया कि सालों से बसे गांव, खत्तों और मलिन बस्तियों को राजस्व गांव का दर्जा देने और मालिकाना हक देने के पूर्व निर्णयों के बावजूद अब लोगों को बेदखल किया जा रहा है। साथ ही लैंड पूल की जमीन भूमिहीनों व आपदाग्रस्तों के बजाय पूंजीपतियों को लीज कर देने का भी आरोप यहां पर लगाया गया है। वर्षों से विभिन्न खत्तों, गोठों या टोंगिया ग्रामों या इस तरीके की जो बसासतें हैं, जैसे गांधी ग्राम जैसी ऋषिकेश में और दूसरी हरिग्राम, इंदिरा ग्राम आदि 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 आदि, इन सबको राजस्व गांव का दर्जा देने की मांग वर्षों से उठ रही है और इनको राजस्व गांव का डिक्लेयर करे राज्य सरकार और इन गांवों में बसे हुए लोगों की हित को, उनके छत के और उनके जमीन के कास के हित को संरक्षित किया जाए। और आगे बढ़ते खबरों में, डोईवाला क्षेत्र में बड़ा हादसा सामने आया है, जहां लाल तप्पड़ पुलिस चौकी के पास वाहन चेकिंग के दौरान बीएमडब्ल्यू कार सवार युवकों ने हर्रावाला चौकी इंचार्ज को टक्कर मार दी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने मौके पर कई वाहनों को भी टक्कर मारी है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। और आगे बढ़ते खबरों में, नैनीताल के भीमताल में धर्म, संस्कृति और आस्था का भव्य संगम देखने को मिला, जहां विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह और आस्था का वातावरण बना रहा। मातृशक्ति द्वारा पावन कलश यात्रा का शुभारंभ कैचुला देवी मंदिर से किया गया, जिसमें भव्य गीतों, जयकारों और पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए रामलीला ग्राउंड मल्लीताल तक भव्य यात्रा निकाली। ये सामाजिक सौहार्द, सामाजिक जागरूकता और सामाजिक संस्कार का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष पूर्ति के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे हैं और इसका लक्ष्य है कि हिंदू समाज समर्थ हो, सशक्त हो, संस्कारित हो और पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो हिंदुत्व का त्याग, संयम, शांति का जो संदेश है पूरी दुनिया के अंदर जा सके, उसके लिए हिंदू समाज संगठित हो, स्वावलंबी हो, उसके प्रयास के लिए विराट हिंदू सम्मेलनों का आयोजन यहाँ पर है। उसी श्रृंखला में आज भीमताल में यह कार्यक्रम। और अब खबर श्रीनगर से है, जहां मेडिकल कॉलेज में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का भव्य स्वागत हुआ। कार्यक्रम में एमबीबीएस एवं पैरामेडिकल छात्रों ने सीडीएस को गंभीरता से सुना। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए जनरल अनिल चौहान ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा केवल सैनिकों की नहीं, बल्कि प्रत्येक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी होती है।
सभी ऑडिटोरियम के प्रवेश द्वार पर। और अब खबर विकासनगर से है, जहां शिक्षा निदेशक से मारपीट मामले के विरोध में यूथ कांग्रेस ने आरोपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। जिले के पचवा, दून और जौनसार बावर क्षेत्र के यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार सहित विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जैसा कि आपको विदित होगा कि कल विधायक उमेश कुमार काऊ द्वारा देहरादून के अंदर शिक्षा निदेशालय के उसमें जिस प्रकार विधायक और उनके समर्थकों द्वारा निदेशालय के अंदर शिक्षा निदेशक के ऊपर हमला किया गया है, वो घोर निंदनीय। इसके परिप्रेक्ष्य में आज यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने यह निर्णय लिया है कि हम पुतला दहन करने का काम करेंगे और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने यहाँ विकासनगर के अंदर पुतला दहन करने का काम किया है। देखिए, हमारा मानना है, जैसा आप सभी को विदित है कि पिछले 2 हफ्ता में कम से कम 6 घटनाएं हो चुकी है, 6 हत्याएं राजधानी देहरादून के अंदर हो चुकी है। तो हमारा ये साफ मानना है कि पुष्कर धामी जी कहीं ना कहीं सरकार चलाने में नाकाम साबित हो रहे हैं और नैतिकता के आधार पर अगर उनके मुंह में थोड़ी भी शर्म होगी तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और अब खबर गदरपुर से है, जहां गदरपुर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के अवसर पर देश भर में हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में दिनेशपुर के खुदीराम बोस मिनी स्टेडियम में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन में हिंदू समाज के बुद्धिजीवी, विभिन्न धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि और जन प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। सेवक संघ को स्थापित हुए लगभग 100 साल हो गए और इसे 100 साल में संघ ने एक ही सपना देखा है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, और वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व का एक परिवार, एक भविष्य और सबके उज्जवल भविष्य की कामना संघ करता है। इसी कड़ी में जैसे परिवार में बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है, परिवार को सिखाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है, अच्छे जागरूक होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे देश भर में ये हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और आपके माध्यम से देखिए मैं ये बताना चाहूंगा, हिंदू संघ सम्मेलन का मतलब ये है कि हिंदू में जागरूकता लाना। जागरूकता क्या है कि हिंदू समाज, हिंदू धर्म के प्रति और सबसे बढ़कर के हिंदुस्तान के प्रति, कि अगर हम इस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो हिंदुस्तान के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे विचार हैं, हमारे आदर्श हैं, वो हमेशा बने रहने चाहिए। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से कोटद्वार में दिशहर ग्राउंड और गोह नदी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने भी हिस्सा लेते हुए संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यों की जमकर प्रशंसा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पर्यावरण और मन को स्वच्छ रखने का जो काम संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा है, उसकी सभी को तारीफ करनी चाहिए। जो नदी को हम एक सिंबॉलिक जो है समझ लेते हैं कि जहाँ सारा कचरा उठा करके हम जंगल में। और अब खबर देहरादून से है, जहां राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा की तैयारियों के तहत श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। पर्यटन सचिव धीरज गर्ब्याल ने बताया कि सभी डीएम के साथ बैठकें पूरी कर मांग के मुताबिक धनराशि जारी कर दी गई है। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों को करीब 3-3 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। इसमें देखिए, जितने डीएम्स हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है और आगामी चारधाम यात्रा के लिए जो तैयारियां होनी है उसके लिए जितना भी बजट उनको चाहिए था, जो डिमांड की थी, तो उस हिसाब से हम लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट को अपना बजट रिलीज कर दिया है, जिसमें मेन आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, तो उनको 3-3 करोड़ रुपए इनिशियली हम लोगों ने रिलीज कर दिए हैं। वैसे डीएम हरिद्वार और डीएम देहरादून और टेहरी, इनको 1-1 करोड़ रुपए हमने रिलीज किए हैं, क्योंकि इन जगहों पे वैसे लोग जो लास्ट मोमेंट में जिनको फिजिकली अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो उसमें सुविधाएं आपको मुहैया करानी होती है। और अब खबर देहरादून से है, जहां साल 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गैरसैंण को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाए, साथ ही एयरपोर्ट का निर्माण कर एयर कनेक्टिविटी से भी जोड़ा जाए। गणेश गोदियाल ने कहा कि कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि गैरसैंण में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में वहां सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा चुका है।
मेरी इस बात को मतलब ये अडिग है कि सत्ता आएगी तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बतेरे हमारे साथी इस बात को कहते हैं, दो बातें कहते हैं। एक तो कहते हैं कि वहाँ पर आधारभूत सुविधाओं का विकास करना होगा, तो आधारभूत सुविधाओं का इतना विकास वहाँ पर हो चुका है कांग्रेस की सरकारों में कि हम राजधानी वहाँ से चला सकें। दूसरा जो आगे जैसे बातें होती है कि भाई वहाँ पर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी नहीं है, मैंने उसके लिए भी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए भी वहाँ 2-3 जगहों पर मेरे दिमाग में बात है, हमारे अन्य साथियों के दिमाग में भी बात है। एक तो वहाँ पर चौखुटिया के पास एक जगह है जिस पर कि एयरपोर्ट बन सकता है। और अब खबर रुड़की से है, जहां मंगलौर क्षेत्र में नहर पटरी मार्ग पर हुए ब्लाइंड मर्डर केस का हरिद्वार पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर ने सिविल लाइंस कोतवाली में प्रेस वार्ता कर खुलासे का ब्यौरा पेश करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिए जाने की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी के कब्जे से हत्या करने में इस्तेमाल किया गया पत्थर, लूटे गए 20,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। ये 17 तारीख को दोपहर को ये प्रदीप कुमार, ये घोसीपुरा मंगलौर कोतवाली क्षेत्र, इनकी डेड बॉडी बरामद हुई थी मंगलौर में नहर पट्टी किनारे, नहर पट्टी से लगभग 50 मीटर अंदर, और इनके सिर पे एक घाव का निशान था। तो इसमें 103 BNS के तहत इसमें मर्डर का केस रजिस्टर हुआ कोतवाली मंगलौर में, और इसमें CIU और कोतवाली मंगलौर ने बहुत अच्छा काम किया और कम्प्लीटली ब्लाइंड मर्डर था। CCTV से इसमें हमें लीड मिली थी और CCTV में 2 लोग जाते हुए दिखाई दिए, तो उससे जो संदिग्ध हमें जब पता चला तो उसी की लगातार तलाश की जा रही थी। तो ये कल देवबंद राय पे से मिलती जुलती एक हुलिये का व्यक्ति को जब हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर नैनीताल से है, जहां विलुप्त हो चुके गिद्ध पक्षियों को बचाने के लिए देश में गिद्ध संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए हरियाणा पंचकुला के पास पिजौर और मध्य प्रदेश के मंदसौर में गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, ताकि विलुप्त होते गिद्धों की विभिन्न प्रजातियों को बचाया जा सके। देखिए, एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि जो वल्चर्स जिनका दिखना बहुत ज़्यादा कम हो गया था पहले के समय में, आज नैनीताल के आसपास के इलाकों में, जैसे आपने बताया हमारे जू प्रीमाइसेस के ऊपर, बाकी नैना कंजर्वेशन रिजर्व में इनकी प्रेजेंस लगातार देखी जाती है। तो एक ये बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि फूड चेन के ऊपर एक इनका इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, तो इनकी प्रेजेंस दिख रही है, तो इट इज़ अ पॉजिटिव साइन। सेम जैसे आपने फॉक्स के बारे में भी बताया, तो फॉक्स की प्रेजेंस दिखना भी, क्योंकि फूड चेन का पार्ट रहते हैं, तो सारे लोग अपना कार्य उसी तरह से करते हैं। तो अगर इनकी प्रेजेंस दिख रही है तो हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए एक पॉजिटिव साइन है ये। वल्चर विलुप्ति के कगार पे इसलिए पहुंच चुके हैं, पहले तो हमारा फूड चेन डिस्टर्ब हो चुका है, दूसरा जो हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं जानवरों के प्रति, उनकी प्रोडक्टिविटी जैसे कि गायों में दूध बढ़ाने के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसके वजह से जब वो मर जाते हैं और उनको वल्चर कंज्यूम करते हैं, तो उनके जो वल्चर एग उनका जो होता है वो अच्छे से बन नहीं पाता, जिसकी वजह से जो नए वल्चर प्रोड्यूस होने वाले होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, अंडे ख़राब हो जाते हैं। और जहाँ तक इसका प्रिजर्वेशन की बात है, इसके फूड हैबिट कुछ इस तरह का है, हम इसको फूड परोसेंगे तो उसको खाने के लिए आने वाला जल्दी नहीं है, और स्कैवेंजर्स है, उसको लगेगा कि सिस्टम में कहीं कोई चीज़ सड़ी गली है, कोई एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, उसी पे अटैक करके उसको पकड़ के उसको फूड करता है, और उसका नेचर है कि वो प्रकृति को सॉफ्ट रखे। और अब खबर देहरादून से है, जहां ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कार्यालय में सड़क सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर में कार्यरत टास्क फोर्स और इंटरसेप्टर दलों के कामकाज का मूल्यांकन किया गया। बैठक का उद्देश्य बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं, रेस ड्राइविंग और रॉन्ग साइड ड्राइविंग जैसी खतरनाक प्रवृत्तियों पर प्रभावी नियंत्रण की रणनीति तैयार करना रहा। आयुक्त कार्यालय उत्तराखंड देहरादून में एक बड़ी बैठक की गई है। यह बैठक हमारे अपर परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में की गई, और बैठक में जो हमारे उत्तराखंड के सारे टास्क फोर्स हैं और इंटरसेप्टर दल हैं उनको बुलाया था, उनके सारे अधिकारी आज उपस्थित थे, और इसमें काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन रहा। हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि दुर्घटना जो बढ़ रही है, या कई जगह अगर दुर्घटना कई जगह कम भी हो रही है तो उसमें क्या कारण है, हम लोगों के से क्या और किए जाने की अपेक्षा की जा रही है,
इस बारे में डिस्कस किया गया और यह देखने में आया कि इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में 14 टास्क फोर्स हैं और 16 इंटरसेप्टर दल हैं। ये गाड़ियाँ हमेशा घूमती रहती हैं और जगह जगह चेकिंग करती हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में अप्रैल से होने जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी राजनीतिक दलों को बीएलए की 100% तैनाती सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा गाइडलाइंस जारी करने के बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में BLA 1 नियुक्त कर दिए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि BLA 2 के नियुक्तिकरण को लेकर अधिकांश क्षेत्रों में काम पूरा हो चुका है। देखिए, जैसे ही राज्य चुनाव आयुक्त ने जो हमको गाइडलाइन दी है, उसके अनुरूप हमने अपने सभी जिलाध्यक्षों को इस संदर्भ में परिचित करा दिया था और उसके संदर्भ में हमने BLA 1 जो प्रत्येक विधानसभा का एक होता है उसको पहले ही हमने कंप्लीट कर लिया था और BLA 2 हमारे अधिकांश BLA 2 बन चुके हैं। जहां पर नहीं बने हैं तो वहां पर उनकी फ़ोटो और उनके कहीं पर मोबाइल नंबर मिसमैच हो गया था, तो उसके कारण से नहीं बनी है और भारतीय जनता पार्टी शीघ्र ही 100% अपने BLA 2 बनाने में सफल होगी। इसके लिए हमने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित कर दिया है। सर आगामी और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में इस साल 4 धाम यात्रा और हरिद्वार अर्धकुंभ को लेकर राज्य सरकार व्यापक तैयारियों में जुटी है। सरकार का दावा है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पिछले साल 60 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री 4 धाम यात्रा पहुंचे थे, जिसके बाद इस बार व्यवस्थाओं को और ज्यादा सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से साल दर साल उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों का आगमन हो रहा है, अभी आप पिछले साल का देखें तो 60 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री यहाँ हमारे उत्तराखंड में चारों धाम का दर्शन करने आए हैं। तो लगातार इसमें जो तैयारियां अच्छी हो रही हैं, तभी तीर्थयात्रियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। उसी क्रम में आने वाली जो हमारी तीर्थ यात्रा होने वाली है चारों धाम की, उसमें भी इसको लेकर सरकार हमारी गंभीर है। पूरी यात्रा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी अधिकारियों की बैठक भी ली है और एकदम कड़ा उनको डिसीजन भी दिया है कि हमारे चारों धाम यात्रा में व्यवस्था एकदम चाक चौबंद होनी चाहिए। अभी हम देख सकते हैं कि जो हमारे उत्तराखंड में हरिद्वार में 5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए आते हैं। आगे बढ़ते खबरों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चमोली के बिहरी में नीति माणा जनजाति कल्याण समिति चमोली की ओर से आयोजित 3 दिवसीय जनजाति समागम के समापन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित करते हुए सभी का अभिनंदन किया और भोटिया समुदाय की नीति माणा की महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में मुख्यमंत्री का स्वागत किया। और अब खबर श्रीनगर से है, जहां कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे। सीडीएस के साथ गढ़वाल विश्वविद्यालय के स्वामी मनमंथन प्रेक्षागृह में सामरिक सोच एवं राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने बोर्ड परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी। वहीं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालयों के लिए चयनित करीब 81 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। डिम्पल है, मैं जिला पौड़ी गढ़वाल से हूँ। बिटिया को बहुत बहुत बधाई। मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी है। और बिटिया को ये कहूँगी कि सभी बच्चों को अच्छे से एजुकेशन देना, अच्छी अच्छी पढ़ाई कराना उनको और बहुत आगे बढ़ाना। आज मेरी बेटी पहली बार नहीं, पहले से ही बिटिया को टीचिंग का बहुत शौक था, इसीलिए मैंने उसको टीचिंग लाइन में डाला। अधिकारियों को धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई है। मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने सभी बच्चों को और टीचरों को बहुत बहुत अच्छा काम किया उनके लिए। नायक है और मैंने जनपद पौड़ी में काउंसलिंग कराई थी पिछले महीने 12 जनवरी को और फर्स्ट ईयर में जो नियुक्ति पत्र थे उसमें मेरा वेटिंग में था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तराखंड सरकार का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का, कि उन्होंने पारदर्शिता के रखते हुए हमको नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसके लिए माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरा मेन मोटिव था कि शिक्षा विभाग में एक तरीके से जो बेसमेंट मतलब बेस है जो शिक्षा का प्रारंभिक शिक्षा उसमें ज्वाइन करने के बाद अपने शिक्षा को सुदृढ़ करना और जो स्कूलों में निरंतर जो शिक्षा छात्रों की संख्या जो घट रही है उसके प्रति मतलब वहाँ पे छात्र निरंतर विद्यालय में आए, ऐसी जागरूकता भी रहेगी और साथ में शिक्षण कार्य भी रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।